है? जब नट्टू ने हमें बुलाया तो वो बहुत चिंता में लग रहा था। इतने बड़े फूल हैं, देखे तो इनमें मीठा रस है क्या? तुम अंदर क्या कर रहे हो? एक बार मेरे दोस्त बिजली और भीमा ने मुझे कोई अच्छा काम करते देख लिया। अब वो मुझे इस ग्रह से निकालना चाहते, इसलिए मैं चुप रहा हूँ। हमें तुम्हारे दोस्तों को बदलना होगा। इसमें नट्टू का सारा सामान भर दिया है और इस ग्रह से बाहर फेंक देंगे। भीम, भीम, भीम। तुम ठीक तो हो? कौन हो तुम सब और यहाँ क्यों आए हो? हम नट्टू को ढूंढ रहे हैं, उसने हमें यहीं मिलने बुलाया था। ये लो दोस्तों, तुम्हारा खास तोहफा। देखिए तो जरा। ओह, ये तो सूखे पत्ते। बुरी बात नट्टू, बहुत बुरी बात। तुम अब भी उतने ही शरारती हो। तूने शरारत की? और नट्टू से कहो कि अपनी शरारतों से बाज आए। तुम अपनी शरारतों से कब बाज आओगे? अब अपने मेहमानों का ध्यान रखो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बल्कि हम सबको तो मजा आया, मानो किसी झूले में बैठे हो। नट्टू, तुम इतनी शरारत क्यों करते हो? अब बारी है हमारी शरारत की। शरारत करने में बड़ा मजा आता है। एक काम करते हैं, उनकी शरारत उन्हीं पर आजमाते हैं। ये लो, तुम्हारा तोहफा तुम्हें ही मुबारक। शायद इसमें सच में कोई तोहफा था। कैसी लगी मेरी शरारत? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमें यहाँ से बाहर निकालो नट्टू। शरारत सिर्फ दूसरों पर अच्छी लगती है, खुद पर नहीं। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी ने हमारी मदद नहीं की तो हम हमेशा इन फूलों में ही अटके रह जाएंगे। अच्छे काम करना इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब से शरारत ग्रह पर अच्छे काम करने पर कोई मनाही नहीं होगी। शुक्रिया सुपोवीर और वीर की सेना। जल्दी का नाम गाड़ी, जो पीछे रह गया वो अनाड़ी। बच्चों, जरा संभल के चलाना। भोलू, चलो रेस हो जाए। मुझसे रेस? तुम हार जाओगे ढोलू। देखते हैं। इतनी धूल। ये बच्चे तो बहुत मस्ती और मजा कर रहे हैं। मैं इनकी मस्ती को और बढ़ाता हूँ। अब देखो मेरे जादुई वस्त्र का कमाल। नट्टू अभी यहाँ, नट्टू अभी गायब।
मुझे मारा राजू। कालिया राजू के उड़न खटोले में है, राजू मेरे उड़न खटोले में है और मैं कालिया के उड़न खटोले में। चलो ठीक ही है, कोई गिरा तो नहीं। आपके सर पर ये चोटी तो बहुत सुंदर लग रही है। किसने किया ये? राजू, ये तुम ही हो सकते हो। मैं तुम्हारे सर पर ये चोटियाँ कैसे बना सकता हूँ? पर जो भी हो, कालिया, तुम इन चोटियों में बड़े प्यारे लग रहे हो। जरूर इसमें किसी का हाथ है। फिलहाल मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी होगी। मेरी सीट बेल्ट टूट गई। ये किसकी आवाज थी? शुक्रिया भीम, मैंने अभी यहाँ एक अजीब सी हंसी सुनी। जरूर यहाँ कोई है। मेरे पास एक तरकीब है इसे सबके सामने लाने के लिए। ये है वो शख्स जो सारी बदमाशी कर रहा था। ये तो बड़ा ही तेज है। भीम, ये लो लड्डू। लड्डू लड्डू तो मैं खाऊंगा। अब तुम्हारे ही जाल में फंसाते हैं। नहीं, रुक जाओ। मैं तो सिर्फ थोड़ी मस्ती कर रहा था। तो किसी के लिए मुसीबत बन जाए। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया भीम। भूत, इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था, पिज्जा खा रहा था कि अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और जब रोशनी वापस आई तो मेरा पिज्जा गायब था। तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। डर के मारे मुझे भूख लग रही है। नहीं, अब मेरा संभव फल गायब हो गया। मेरे मेहमानों को भी नहीं बख्शा। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं, बाकी सब रसोई घर में देखो। इनके साथ ही रहूंगा। कालिया, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे जरा कमरे में देखने दो। तुम यहाँ इसी कुर्सी पर आराम से बैठो। मैं इस कुर्सी को गोल गोल घुमाकर ही इस पूरे कमरे का जायजा ले लूंगा। पकड़ो भूत को। भीम, कालिया और जग्गू। भीम, ये सब क्या हो रहा है? हमें लगा भूत आया। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। वक्त हो गया है छोटू। भीम, कहाँ हो तुम? भीम, भीम। दोस्तों, वो प्यारा सा छोटा एलियन ही भूत बन के रीरो को डरा रहा है। दिखने में छोटा है, पर इसे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। भीम, वो भाग निकलेगा, पकड़ो।
मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आई, कौन है वहाँ? मुमासा? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। ढोलू भोलू, मुमासा को पकड़े रखो। वो सूची, सब उसके कारण। तुम किस सूची की बात कर रहे हो? जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब मुमताज ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था, आंखें थी। अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। इस सूची को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पकड़ू मंत्र को जोर से पढ़ना होगा। फिर हमें अभी चलकर उस सूची को ढूंढना चाहिए। चलो। वो फिर से आ गई, बचाओ! बच्चों संभल के, ये किरणें तुम्हें छू न पाए। दोस्तों, हमें इस सूची को चारों तरफ से घेरना होगा ताकि ये भाग ना सके, और मैं ऊपर से इसे रोकता हूँ। जल्दी से पकड़ू मंत्र पढ़ने की कोशिश करो। मुझे पकड़ू मंत्र दिखाई दे रहा है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सूची पूरी तरह से खुली हुई नहीं है। मैं इसे पूरा खोलने की कोशिश करता हूँ। ये लो लड्डू, रोको इसे। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मस्ता पर काबू करने का एक ही है रास्ता। जब कहा ये पकड़ू मंत्र तो तू भाग नहीं सकता। स्काई ड्रैगन ने कहा था कि ये पकड़ू मंत्र जोर से बोलना होगा। मस्ता पर काबू करने का एक ही है रास्ता। जब कहा ये पकड़ू मंत्र तो तू भाग नहीं सकता। जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो, सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। 2 साल पहले ग्रह सोना में ऐसी ही चमक और शाम हुई थी, और आज 100 साल बाद फिर वही दिन आया है जब ग्रह सोना में एक सोने का फूल चमकेगा। मैं सुपर भीम से गुजारिश करती हूँ कि वो इस मौके की शुरुआत करे। राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की साजिश है सोने के फूल को काले रंग से रंगने की। नहीं जग्गू, सोने के फूल पर कोई और रंग नहीं लग सकता। इस फूल के आसपास कुछ अजीब सा वातावरण है। कालिया और ये सोने के सिक्के वहाँ चुंबक की तरह चिपक रहे थे। इसका मतलब कहीं चुंबक तो यहाँ नहीं आया था। हो ना हो इस सब में जरूर चुंबक का हाथ है। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा। ये तो चुंबक ही है और फूल भी उसी के पास है। अब हम इस रेखा से बाहर कैसे निकलेंगे? सोने की रेखा जमीन पर लगी है, मगर स्काई ड्रैगन हमें आसमान के रास्ते से चुंबक तक ले जा सकता है। राजकुमारी सोनाली, आप यहाँ अपने लोगों को संभालिए। हम सोने के फूल को वापस ले आएंगे। ये सोने का कवच तुम्हें सोने की मूर्ति बनने से बचाएगा। और ये ग्रह गदा, इससे चुंबक की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। शुक्रिया राजकुमारी। मगर हम
फूल वापस लाएंगे कैसे? बस तुम सब जल्दी से ढेर सारे फूल इकट्ठा करना शुरू कर दो। ग्रह सोना की सबसे कीमती चीज अब मेरे पास है। अरे ये क्या हो रहा है? सोने के फूल पर सिर्फ ग्रह सोना के वासियों का हक है और हम इस फूल को वापस लेकर ही जाएंगे। काला पीला सब मिट जा। रेखा से संभल कर भीम। अब तो सोने की मूर्ति तुम्हारी बनेगी ताकि तुम कभी भी ग्रह सोना के लोगों को परेशान न कर सको। शुक्रिया भीम, तुमने ग्रह सोना के सबसे कीमती फूल को बचाया है। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है योनिस। तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी अरवी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी। वो देखो बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। स्काई ड्रैगन, आखिर हर्मिट ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। हम कब खोलेंगे ये आइसक्रीम का डिब्बा? जब जग्गू खाएगा तब। ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैं झूलूंगा ये झूला।
जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। ओहो, कहाँ चले गए स्काई ड्रैगन? बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम सुन रहे हो। समय बहुत कम है। ये तो स्काई ड्रैगन की आवाज लग रही है, लेकिन आवाज बहुत धीमी है। चुटकी, सुनकर हमें बताओ। मुझे पता था, स्काई ड्रैगन वो एंटेना से अपनी सेना को संपर्क करेगा। स्काई ड्रैगन प्लेनेट रोबरू में कैद है, उनकी शक्ति कम हो रही है। कह रहे सबसे पहले प्लेनेट खुशहाली में प्राचीन तलवार को ढूंढो। ओहो, आवाज कट गई। स्काई ड्रैगन की मदद करने तुरंत जाना होगा। नहीं दोस्तों, स्काई ड्रैगन ने कहा पहले प्राचीन तलवार ढूंढो, तो हम वही करेंगे। स्काई ड्रैगन वहाँ ऊपर होंगे, हमें उन तक जल्दी पहुँचना होगा। सारे होशियार! लगता है सारे खत्म हो गए। स्काई ड्रैगन किसने किया? नहीं, मैं तुम्हें सटा के किए किराए पर पानी फेरने नहीं दूंगा। हम इस अटैक से निपटते हैं, तुम सब स्काई ड्रैगन की मदद करो। हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है सटैक? मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा था। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं ये खेलूंगा। जोर लगा के हैया। मैं तो थक गया, अब नीचे उतरूंगा। उतर जाइए उस्ताद। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गो राउंड होता। तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मैरी गो राउंड। वाह भीम, ये तो बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया। अंतरिक्ष के तानाशाह लालटाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लालटाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? लालटाक के हमले के बाद
राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? लाटाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम। बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलुब से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। खैर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का ही इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लाटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। मियार का दिया, मोम का टुकड़ा। मुझसे भिड़कर खुद अपने अंत को न्योता दिया है भीम। अब तुम गए। शुक्रिया भीम, तुमने आकाश धारा को उसका राजकुमार पुलक लौटा दिया।